मतलब कुछ बच्चों का तो ये भी कहना है कि खान सर जैसे मतलब फीस स्ट्रक्चर में आप पढ़ा ले जाते हैं, अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि की एक हो कैसे पाता है? कहीं से आर्थिक मदद भी कर रहे हैं और स्कॉलरशिप तक भी देने की बात कर रहे हैं, कैसे मैनेज हो पाता है इतना ये सारी चीज़ें? सर एक तो 3 भाई हम लोग मिलके पढ़ाते हैं, एक भाई मैनेजमेंट करते हैं और जो ये रेंट पे है मेरा कोचिंग, वो भी बहुत कम रेंट लेते हैं मकान मालिक हमसे। प्रयागराज और गोरखपुर में अपनी पूरी शाखाएं फैलाए हुए हैं, तो आपकी यूएसपी क्या होती है सबसे, मतलब आप अलग क्या इसमें करते हैं? क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे मतलब सफल होकर चयनित हुए हैं सरकारी नौकरियों में। न्यूज़ वॉच में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोना पांडे और मैं इस समय वहाँ पे मौजूद हूँ जहाँ से कई बच्चों के सरकारी नौकरी के सपने को साकार किया जाता है। वो सपने जो एक बच्चा देखता है कि आगे चल के मैं IAS, PCS, RO, ARO, SSC, UP PCS और इन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं जरूर विजेता बनूंगा, तो उसी विजेता के यहाँ मैं मौजूद हूँ। नाम है विनर IAS और सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पर कि आप केवल सपना देखिए और सपने को पूरा कराने की जिम्मेदारी इनके और इनके पूरे टीम की है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिनके अभिभावकों की, जिनके माँ बाप की हैसियत, उनकी जेब जवाब दे जाती है अपने बच्चों के सपनों के आगे, तो ये आगे बढ़ के उनका हाथ थामते हैं और कहते हैं कि बस आप रजिस्ट्रेशन कराइए और आ जाइए हमारे साथ पढ़ने के लिए। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विनर IAS के फाउंडर कह लीजिए या फैकल्टी मेंबर कह लीजिए, फरिंद प्रताप सिंह, और हम उनसे ही बात करते हैं। फरिंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वॉच 18 में। धन्यवाद आपका। आप ये बताइए कि जहाँ तक मुझे पता चला है कि बहुत ही कम फीस में, इवन मतलब कुछ बच्चों का तो ये भी कहना है कि खान सर जैसे मतलब फीस स्ट्रक्चर में आप पढ़ा ले जाते हैं, अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि की एक हो कैसे पाता है? सर मैं अपना फीस ऑनलाइन से भी कम रखा हूँ। वनडे कोई भी एग्जाम हो उसके लिए तो 2100 वनडे एग्जाम के लिए और 5100 IAS, PCS, RO, ARO के लिए। इतना में हम पूरी कंप्लीट तैयारी कराते हैं। उसके बाद भी और BPL लड़का है, दिव्यांग लड़का है, तो उससे भी कम में हम करा देते हैं। और अपने तरफ से कोई बहुत आर्थिक रूप से मजबूर है तो कुछ हम स्कॉलरशिप भी दे देते हैं अपने पास से। मतलब ये कहा जाए हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी ये जानकारी है कि जो अभावों का रोना रोते हैं कि हमारे पास सपने तो हैं लेकिन उसको पूरा करने के पैसे नहीं हैं, तैयारी करने का मन तो है लेकिन फीस, जो मोटी फीस होती है उसको भरने की हमारे माँ बाप की हैसियत नहीं है, तो उनको ये कहीं ना कहीं से आर्थिक मदद भी कर रहे हैं और स्कॉलरशिप तक भी देने की बात कर रहे हैं। कैसे मैनेज हो पाता है इतना ये सारी चीज़ें? सर एक तो 3 भाई हम लोग मिलके पढ़ाते हैं, एक भाई मैनेजमेंट करते हैं और जो ये रेंट पे है मेरा कोचिंग, वो भी बहुत कम रेंट लेते हैं मकान मालिक हमसे। उसके बाद से कारपोरेट घराने से हम कभी कभी कुछ लेते हैं अनुदान, वो लोग देते हैं बच्चों के लिए समय समय पर, तो जैसे अनुदान आता है हम फीस कम कर देते हैं। जी सर। अच्छा, जहाँ तक बात फीस कम करने की आती है तो लोगों के मन में होता है कि यार क्वालिटी, बात आ जाती है कि क्वालिटी और किस स्तर की, क्योंकि कोचिंगों की तो भरमार है और बड़े बड़े ब्रांड्स तो दिल्ली से लेकर प्रयागराज और गोरखपुर में अपनी पूरी शाखाएं फैलाए हुए हैं, तो आपकी USP क्या होती है सबसे, मतलब आप अलग क्या इसमें करते हैं? क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे मतलब सफल होकर चयनित हुए हैं सरकारी नौकरियों में। सर हमारे कम से कम अभी तो हमने 6000 बच्चों को इधर 5 साल में पढ़ाया है। आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं कि क्वालिटी हमारी कैसी है, क्योंकि अपने दही को खट्टा कोई नहीं कहेगा, तो आप हमारे बच्चों से ही कभी आइए और पूछिए। जी सर। और अच्छा, कुल मिला के एक तो IAS, PCS की हो गई, RO, ARO की, और कोई मतलब वनडे एग्जाम्स की? वनडे एग्जाम की तैयारी सर हम प्रॉपर सिलेबस वाइज कराते हैं, टेस्ट कराते हैं वीकली। कभी कभी होता है कि छुट्टी हो गई तो 2 वीक पे एक बार टेस्ट हो गया, प्लस जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं हम, उनको जिनको लगता है सिलेक्शन हो जाएगा उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाता है। जी सर। IIT की भी मतलब तैयारी होती है इस तरह की? हाँ सर, वो हमारी दूसरी ब्रांच है IIT की, वो साइंस सेंटर नाम से है। वो 35,000 रुपये में स्कूलिंग और कोचिंग दोनों कराती है। मतलब 35,000 में पूरा मतलब फूडिंग लॉजिंग भी? नहीं, फूडिंग लॉजिंग नहीं है, स्कूलिंग मतलब। हाँ जी, 9th, 10th, 11th, 12th मतलब पर ईयर का ये चार्ज है, कोचिंग का और स्कूलिंग का।
बेसिकली अगर बात की जाए तो लोग कहते हैं कि मैं फलाने फैकल्टी को रखा हूँ, अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। जब अब सब्जेक्ट का कोई सिविल सर्विसेज में कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहा है, तो जीएस पे फोकस देने के लिए कितना मतलब आप लोग क्या है उसकी रणनीति, थोड़ा सा मतलब, क्योंकि इसको देख के बच्चे भी समझेंगे और सबसे बड़ी बात है यहाँ आएंगे तब ज़्यादा समझेंगे। सर हमारा पूरी फैकल्टी कम से कम 6-7 साल से एक्सपीरियंस वाले हैं। दूसरा है कि वो मेंस इंटरव्यू तक वो पहुँचे हैं, कई लोग तो कई बार मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, वो लोग पढ़ाते हैं। क्वालिटी वाइज एजुकेशन हम देते हैं, क्योंकि एक शिक्षक जो है वो क्या करता है, देश का निर्माण करता है। और वो झूठ बोलेंगे, वो बच्चों के साथ और पूरी ईमानदारी से नहीं रहेंगे तो शिक्षक की छवि गिरेगी। वो हम चाहते नहीं हैं ऐसा, क्योंकि हम पूरा चीज़ें छवि पे होती है। हम कोचिंग को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारी छवि अच्छी रहेगी तभी बढ़ेगी। अच्छा, एक चीज़ देखा गया है कि मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टॉपर्स की, विनर्स की ये लोग फोटोज लगा लेते हैं, ठीक है, और कहते हैं ये बच्चा यहीं से निकला हुआ था। ये काफ़ी कुछ होता है, मुखर्जी नगर में भी होता है, हर जगह होता है, प्रयागराज में भी होता है। कभी कुछ इस तरह का कभी मन में प्रलोभन आया हो कि किसी की फ़ोटो लगा लें और बच्चों को आकर्षित कराएं? नहीं सर, मैं इसके बहुत विरुद्ध हूँ, क्योंकि सिर्फ कोचिंग सिलेक्शन कभी नहीं देता है। बच्चे की मेहनत, पेरेंट्स जो स्कूलिंग उसकी बैकग्राउंड रही है, उसके टीचर की मेहनत, वो सब सारे चीज़ें मिल के सफल किसी को बनाती हैं। सिर्फ साल भर की कोचिंग या 2 साल की कोचिंग से कोई सिलेक्शन नहीं ले लेता है। कोचिंग का एकदम 10-20% है, बच्चों की अपनी मेहनत है और पेरेंट्स की मेहनत है और जो स्कूलिंग की उनकी मेहनत रही है उसके बदौलत वो सिलेक्शन लेते हैं। लेकिन कोचिंग वाले आजकल सिर्फ दिखाने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट हुआ, नहीं भी पढ़ा तो भी जाके पैसे देके, गिफ्ट देके, अपने वहाँ इंटरव्यू लेके और अपने नाम से वो ले आते हैं पेपर में, यूट्यूब पे और प्लेटफार्मों पे। अच्छा, एक सवाल ये बनता है कि जहां आज पूरी दुनिया, जो बच्चे हैं, जो तैयारी की दुनिया के बच्चे हैं, वो अब पूरी तरह से कहीं ना कहीं ऑनलाइन हो गए हैं। आपका मेन फोकस ऑफलाइन पे, यानी कि आके ही पढ़ना है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, बड़े खुले तौर पे बताइए, क्योंकि बच्चे इस चीज़ से थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम पूरी तरह नकारेंगे नहीं, लेकिन हाँ, क्लासरूम में जो माहौल बनता है, कंसंट्रेशन बनता है, वो ऑनलाइन कभी नहीं बनेगा। बच्चे कम पैसे में तो ले रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन शिक्षक ये क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी वो थोड़ा सा वो डार्क में रख रहे हैं। पढ़ते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते उतने अच्छे से, और कहते हैं हमने ऑनलाइन कोर्स ले लिया। ऑनलाइन कोर्स रेगुलरिटी नहीं दे पाता है, वो कंसंट्रेशन नहीं दे पाता, वो ऑफलाइन देगा आपको। इसलिए हमने ऑनलाइन से भी कम फीस में ऑफलाइन कोचिंग शुरू की है कि बच्चे इसलिए भी आएँ और पढ़ें और लाभ उठाएँ आगे। एक चीज़ मैंने देखा है कि आपने कोई मतलब कहा है कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ कराइए और उसके बाद केवल पढ़िए, पढ़ने पर ही फोकस करिए, बाकी पैसों की चिंता मत करिए। तो ये रजिस्ट्रेशन कराइए और कब तक कराइए और क्या है, ये स्पष्ट संदेश हमारे दर्शकों को दे दीजिए आप। 15 सितंबर तक डेट है इसका, आप ला के फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसमें स्कॉलरशिप भी है, तो हमने आय प्रमाण पत्र मांगा है, जाति प्रमाण पत्र मांगा है, आधार कार्ड मांगा है, ठीक है सर। उसके बाद जो एकेडमिक आपकी डिग्रियां हैं उसकी फ़ोटोकॉपी हमने मांगा है। हाँ, उस पर जो बच्चे अच्छे होंगे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अच्छा, मान लीजिए कि एक रिक्शा चालक का बच्चा है, एक बहुत ही लोअर इनकम ग्रुप से वो बच्चा आता है, तो उसके लिए क्या, उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा सकते हैं आप? जी, अगर बीपीएल है, नहीं भी कार्ड है, किसी वजह से नहीं बना, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोग्राम कार्ड नहीं बना तब भी हम पढ़ाएंगे। और लगता है एक्चुअल में वो गरीब है, पढ़ने में अच्छा है, तो जरूर पढ़ाएंगे। मैं नहीं चाहता किसी की पैसे के अभाव में किसी का सिलेक्शन नहीं है। मैं भी किसान परिवार से ही आता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ परेशानी क्या होती है स्टूडेंट लाइफ में। अच्छा, ये बताइए कि हैंड रिटेन नोट्स होते हैं कि प्रिंटेड होते हैं, क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे मुझे मटेरियल क्या मिलेगा। सर मटेरियल इतना कम पैसे में, सर मटेरियल तो हम पूरी तरह से नहीं दे पाते हैं। बुक उनको हम प्रोवाइड बोल देते हैं, मार्केट से वो ले लेते हैं, अच्छे अच्छे राइटर का, जैसे लक्ष्मीकांत का, रमेश सिंह का, ठीक है, और स्पेक्ट्रम का। बाकी हम क्लास में लिखाते हैं जी। और हाँ सर, और बाकी और जो फ्री वाले हैं, कम पैसे वाले हैं, उनके लिए हमने क्या किया है, पेन ड्राइव दे दें हमको, अब उनको पूरा मटेरियल दे देते हैं फ्री ऑफ कास्ट। और प्रिंटेड चाहें तो उनको उसका थोड़ा सा पेमेंट देना पड़ता है उनको मिनिमम। तो सबसे अच्छी बात दर्शकों ये है कि कम पैसे में भी आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। हाँ, वो जज्बा होना चाहिए, वो उड़ने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि विनर आईएएस आपके लिए ही है। और इनका दावा है कि पैसे की कोई बात नहीं है, आप केवल यहाँ पर आइए और फिर देखिए। लास्ट सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैं जब भी आता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे खचाखच
पूरा मतलब भरा रहता है सब कुछ, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी लोग यहाँ पे मतलब वो किए रहते हैं। तो आखिर कुछ ऐसी खासियत होगी, क्योंकि जहाँ पे कम पैसे वाली बात आ जाती लोग सोचते हैं यार पता नहीं क्वालिटी क्या होगी। मैं बाद में आके कभी किसी दिन आपके यहाँ बच्चों से बात करूँगा, लेकिन लास्ट में बस एक ऐसी यूएसपी जिसपे वास्तव में बच्चों को भरोसा हो। केवल और केवल ईमानदारी है, जो हम कहते हैं उसी हिसाब से क्वालिटी देते हैं। बच्चे वहीं जाएंगे जहाँ पे उनको अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन मिलेगा। मैं क्वालिटी पे फोकस करता हूँ। तो दर्शकों, इस खबर से खबरदार रहिए, और अगर कहीं ना कहीं आपके भी बच्चों के आंखों में सपने पल रहे हैं तो उसको पूरा कराने की पूरी जिम्मेदारी विनर IAS यहाँ पर लेता है। अपने सहयोगी दीपक के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।